कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने ससुर जी से काम कहते हुए। पापा जरा ये मटर छील दीजिए, माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा। कहते हुए निर्मल जी की बहू सुरभि ने एक तसले में मटर की फलियां लाकर निर्मल जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और दे दो जिसमें मटर के छिलके रख दूंगा, बाद में बाहर जानवरों को खिला दूंगा। किशोर जी आश्चर्य से निर्मल जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। ये कैसे ससुर और बहू हैं। ना बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा नहीं गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त निर्मल जी से बोल ही दिए, कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने ससुर जी से मटर छीलने के लिए कहते हुए। इस उम्र में तू घर के काम काज कर रहा है। वाह भाई, मुझे तो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चल गया तेरे बच्चे तेरी कितनी कद्र करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझसे कभी नहीं बांटा। किशोर जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ निर्मल जी से कहा। दरअसल किशोर जी अपने दोस्त निर्मल जी के साथ उनके गार्डन में बैठे बातचीत कर रहे थे। वो लोग रोज पार्क में मिलते थे। आज निर्मल जी पार्क में टहलने नहीं गए तो किशोर जी उनसे मिलने घर ही चले आए। जब दुख दर्द होगा तब तो बांटूंगा तेरे साथ, तू गलत समझ रहा है। मुझे मेरे बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं है। आजकल तुम्हारी भाभी जी अपने मायके गई हुई हैं और चलते समय मुझे समझा कर गई थी कि घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करना। वो बेचारी अकेले छोटे बच्चों के साथ परेशान हो जाएगी। निर्मल जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, और वो भी बहू की मदद। भाभी जी के साथ तो कभी काम करते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता करना तू कब सीख गया। सीखने का कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त, जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम कहते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी पौधों में पानी देना, पानी भरना, सब्जियाँ लाना, दूध लेकर आता हूँ, ये छोटे छोटे काम कर देता हूँ। बहू की बहुत मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है। अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर ऊब जाऊँगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चले चलाना चाहिए। हम भी खुश, परिवार वाले भी खुश। निर्मल जी की बातें सुनकर किशोर जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार घर का काम करना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है। बचपन से यही सुनते आए हैं। अब मुझसे तो ये सब नहीं होता। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं। बहू भी हर समय चिड़चिड़ाती रहती है, लेकिन क्या करूं, अब चाहूं भी तो मुझसे तो घर का कोई काम होता ही नहीं। तो अब सीख ले, सीखने का कोई अंत नहीं होता। जब चाहो तब सीख लो। कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। घर जाते समय किशोर जी ने रास्ते से कुछ सब्जियां खरीदी और घर आकर देखा तो बहू बच्चे को लेकर आराम कर रही थी, तो कुछ नहीं बोले और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी घड़ी भर चैन नहीं है। क्या कर रहे हैं, कुछ आता जाता है नहीं, बिगाड़ा और रख देते हैं। किशोर जी ने पलटकर बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोते झींकते चली गई कि कभी तो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारी ये नाज नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निभेगी और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जूं नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त निर्मल को देखकर समझ आया कि घर के कामों में माँ, बहन, बीवी, बहू सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं, तुम सिखाओगी मुझे। और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तो तुम बताओ, बेझिझक बोलना। तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ, ससुर तो अभी ज़िंदा हैं। किशोर जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी, निर्मल अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सकी वो उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता।
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।